बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और ये इस नए व्लॉग के साथ मैं आपको शंघाई टावर के अंदर ही एक शंघाई म्यूज़ियम की सैर करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है और इसकी टिकट भी हमने ख़रीदी हुई है, उस टिकट के अंदर इंक्लूड थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर होने वाला है। देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी। ये है जी उसी एलिवेटर का ये पोर्शन है। ये अब हम ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर के करीब हैं, या आई थिंक 4th फ्लोर है ये स्पेसिफिकली। ये यहाँ पे ये भाई साहब खड़े हैं। ये है शंघाई म्यूज़ियम और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये बहुत खूबसूरत है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मेरे दोस्त बता रहे हैं। क्योंकि ये देखें, ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज जूस ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से आप ले सकते हैं सिर्फ 20 yuans में। ये इन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये 1930 में 1930 में ये फ्यूचर रोड है जो यहाँ बाहर है, जिसकी अभी आपको पिछले व्लॉग्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई हैं। ये सारा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे ये इन्होंने ये 1920 की अपनी तस्वीर रखी है। ये देखें जी, ये उनकी टाइप ऑफ कार्स है जो कि शंघाई की स्ट्रीट में फिरती रही हैं ये 20वीं सदी में। उसके अलावा ये डिफरेंट वही स्टाइल जो हमारे पाकिस्तान में भी है। ये कायदे आज़म के जो बना हुआ है एक म्यूज़ियम इस्लामाबाद में दामन को पे, तो ये आलमोस्ट उसी की ही फीलिंग्स आ रही है। स्टैचू बना के खड़ा किया हुआ है। ये लग तो मुझे कोई पाकिस्तानी या इंडियन ही रहा है। ए निशी हिंदू दा। ये टॉप की गाड़ियां हैं, ब्यूइक 8 मॉडल है ये। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा कलर है। तो ये सेडन मॉडल इन 1940। ये इस तरीके का ये पूरा एरिया, ये जो हम जिस फ्लोर पे फिर रहे हैं, यहाँ पे चाइना ने सारे अर्ली 90s में जितनी भी अर्ली 19th सेंचुरी में जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी, ये उनको तैयार करके रिफर्बिश करके और रखा हुआ है। अब तो खैर चाइना में आई थिंक इनमें से कोई भी ब्रांड काम नहीं कर रहा है यहाँ चाइना की। ये बस भी उस ज़माने की खड़ी की हुई है, फर्स्ट क्लास बस है, उसमें सिगरेट भी सेल हो रहे हैं। और ये अब हम थोड़ा सा और चले जाते हैं आगे। ये जो है ये चाइना के पत्थर का दौर है, जब ये हाथ से मेहनत करके ये कोई आटा बना रही है औरत। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जहाँ पे पाकिस्तान आज खड़ा है वहाँ पे ये आज से 100 साल पहले खड़े थे। ये इन्होंने अपनी तारीख़ में हमें ये बता दिया कि हमारे कंट्री में इस तरह की चीज़ें अब मौजूद हैं और हम ये सारे काम अभी तक कर रहे हैं। ये वो अब कपड़ा बना रहे हैं, कॉटन के साथ कपड़ा बना रहे हैं। ये उसकी हिस्ट्री बताई हुई है और लिखा हुआ है ये सारा कि 1245 में ये इनकी हिस्ट्री है। ये 1245 में भी चाइना के शंघाई के अंदर जो कपड़ा प्रोड्यूस होता था वो पूरे चाइना के लोगों के लिए इनफ होता था। ये है एक खूबसूरती इनकी अपनी हिस्ट्री के साथ और अपनी ये देखें, आप ऊपर आवाज़ सुने आप। ये पंसार है, ये कोई दवाइयाँ बना रहा है कूट कूट के और उसी की ही आवाज़ आ रही है वहाँ से। और ये जो नीचे पत्थर और सड़क और ये साइड के ऊपर ये जो नाला सा बनाया हुआ है, इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल वैसे की हुई है जो आज से तकरीबन वो 500-600 साल पहले इन लोगों के ये कल्चर में होता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये होता था। तो ये पूरा एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना के दिखाया हुआ है, बिल्कुल लग ऐसे रहा है नेचुरल, जैसे हम उसी ज़माने की गलियों के अंदर फिर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा यहाँ पे बाद में लाया गया है। ये उस वक्त के यानी कुछ गांव कह लें या ये आई डोंट नो कि क्या लिखा है, लेकिन ये मोहल्ला या ये गली, ये शंघाई टावर जो कि
ओ माय गॉड, ये उसके अंदर बनाया हुआ है और पूरा एक वाकई ही उसको अपना म्यूज़ियम बनाया है, जेन्युइन। ये जो आजकल हमारे कंट्री में है, ये वही सिस्टम दिखाया है कि ये चाइना में पहले इसी तरह होता था कि जिसके पास पैसा था वो सारा दिन लेट के सिर्फ अफ़ीम पीता था और लड़कियां बुला के उनसे अपनी खिदमत करवाता था। तो ये चाइना का हिस्सा रहा है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। ये शंघाई के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सारा कुछ सिस्टम ख़त्म हो गया। ये आ गया जी कॉफ़ी हाउस। कॉफ़ी हाउस में ये उन्होंने थोड़ा अमीर लोग दिखाए हैं चाइना की हिस्ट्री के अंदर, जो बड़े लोग होते थे उस वक्त के, और इसमें ज़्यादा फॉरेनर्स थे। आज यार मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई है कि कोई मसला नहीं है। चाइना तो ऑलरेडी ही बहुत इस्टेब्लिश था। ये 100 साल पहले वो कह रहे हैं कि हमने इस तरह के मकान बनाने शुरू कर दिए थे। जो बड़े लोग होते थे वो इस तरह के मकान आज से 100 साल पहले बनाते थे, जिसमें ये बल्ब वगैरह लगे हुए हैं या डिफरेंट ये पीछे मैंने आपको दिखाए हैं वो फव्वारे बने हुए हैं। ये इस तरह के खूबसूरत चीज़ें 100 साल पहले से ये शुरू कर दी थी और इस तरह की 4-4 मंजिलें बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी। ये देखें आपके जूते उन्होंने दिखाए हुए हैं कि ये इनके अर्ली 19th सेंचुरी में किस तरह के थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर है, ये चाइना में आज भी मौजूद है। बहुत सी जगह आपको इस तरह मिलती हैं। ये इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान में वो ढाबे हैं कि बस लोग आ जाते हैं, सारा दिन चाय पीते रहते हैं और कार्ड्स खेलते हैं, या इनकी एक अपनी सिचुआन की फेवरेट गेम है महाजोंग, वो खेलते रहते हैं और दिन अपना दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। ये 1922 में एक मैजेस्टिक होटल में डांस क्लब जो है वो ब्रिटिश के बिजनेसमैन ने यहाँ पे भी बनाया था चाइना में। ये अंग्रेज़ ने गंद, इसका मतलब है पूरी दुनिया में फैलाया है। ये ब्रिटिश के लोग जिन्होंने पाकिस्तान पे और इंडिया पे बहुत अरसा कब्ज़ा रखा है, उन्होंने यहाँ चाइना में भी आके अपना रूप दिखाने की कोशिश। ये बहुत खूबसूरत है यार, ये देखें लाइटिंग दी हुई है आर्टिफिशियल तरीके से, ऐसे लग रहा है वो फूके मार रहा है उसमें, और वो माँ अपने बच्चे को चुप करा रही है। ये पूरा एक पुराना माहौल दिखाया हुआ है। ये इनका स्टाइल जो मकान बनाने का शुरू हुआ था आज से तकरीबन 80 साल पहले, इस तरह के 3 मंजिला मकान जो आज भी आपको चाइना में बहुत सी जगहों पे नज़र आते हैं। तो ये सारी कॉलोनी काटी हुई है किसी ने, और ये वो गेट, एंट्रेंस गेट होते हैं कॉलोनियों के, ये आप देखें। तो ये चाइना में आज भी स्टाइल मौजूद है यहाँ पे जी। तो नाजरीन, ये था शंघाई म्यूज़ियम का विज़िट। बहुत खूबसूरत, इसमें बहुत जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया हुआ है इसको मेंटेन करने के लिए भी, और पुरानी चीज़ें दिखाने के लिए फिल्में लगाई हुई हैं, खूबसूरत चीज़ें, LEDs वगैरह, म्यूज़िक वगैरह। तो चाइना की तो कमाल है, क्या बात है। देखते रहें मेरा YouTube चैनल लकी भाई पाकिस्तानी और मेरे साथ चाइना एक्सप्लोर करें बहुत मज़े के साथ। बाय बाय।